अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम। नाज़रीन मोहतरम, गर्म पानियों का समंदर खुदा की दी हुई इतनी बड़ी दौलत और एक ऐसी बड़ी ताकत है कि इसके बारे में तो कोई रूस से पूछे जिसने अपनी सुपर पावर के तख्त को पाकिस्तान के गर्म पानियों की फिराक में कहीं गुम कर दिया और 1 दर्जन से जायद मुल्क फतह करके अफगानिस्तान की दहलीज तक पहुंचने वाला रूस ISI और पाक फौज के साथ मौजूद मुजाहिदीन की आताब का शिकार हो गया और एक किस्सा पारीना बन गया। और ये एक ऐसी सच्चाई है जिसने रूस की गर्म पानियों तक रसाई की आरज़ू को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया। नाज़रीन कराम, साहिल समंदर किसी भी मुल्क या सल्तनत के लिए खुदा का दिया हुआ एक ऐसा इनाम है जिसकी कदर सिर्फ वो मुल्क जान सकते हैं जिनके पास साहिल समंदर नहीं है और उनकी जमीन किसी भी इतराफ व जवानिब से समंदर से नहीं लगती। और इन मुल्कों का एहसास महरूमी इस वक्त और भी शदीद मायूसी में तब्दील हो जाता है जब ये मुल्क सोचते हैं कि साहिल समंदर ना होने की वजह से वो चाहे जितनी मर्जी तरक्की कर ले, लेकिन कभी भी सुपर पावर तो क्या छोटी मोटी इलाकाई ताकत भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वो दूसरे मुल्कों की जमीनों के बीच एक कैदी की तरह रह रहे हैं और उन्हें हमेशा अपनी तिजारत और दुनिया से राब्ते के लिए अपने इर्द गिर्द फैले इन मुल्कों की जमीन, फिजा और समंदर का मोहताज रहना होगा। लेकिन नाज़रीन कराम, साहिल समंदर का जरूरत से ज्यादा लंबा होना खतरे की अलामत भी समझा जाता है, क्योंकि किसी भी मुल्क की सिपाह को अपने मुल्क की जमीन की हिफाजत करना आसान होता है बनिस्बत समंदरी हुदूद के, क्योंकि मुल्क के अंदर फौज, पुलिस, अवाम और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे होते हैं जो कि मुल्क के चप्पे चप्पे का दिफा करने में पेश होते हैं, जबकि समंदर में सिर्फ समंदरी फौज होती है या फिर समंदरी मखलूक। और किसी भी मुल्क की नेवी यानी समंदरी फौज चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो, वो पूरे के पूरे समंदर को हर वक्त गश्त करके या चौकियां बनाकर देखभाल नहीं कर सकती, बल्कि इसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है और जहां तक मुमकिन हो सके गश्त भी किया जाता है, क्योंकि दुश्मन के साथ जंग की सूरत में आप किसी एक फ्रंट को तो दिफा कर लेते हैं, लेकिन अगर चारों तरफ समंदर ही समंदर है तो दुश्मन कहीं से भी आबदोजों के जरिए आपको नुकसान दे सकता है। आइए आपको बताते हैं कि दुनिया की वो पहली 20 रियासतें यानी वो 20 मुल्क कौन से हैं जिनके पास सबसे बड़ा समुद्री रकबा है। इसमें मुसलमान मुल्क कितने शामिल हैं और पाकिस्तान कहां आता है। 20वें नंबर पर डेनमार्क आता है जिसके पास 7200 किलोमीटर का समंदर है। 19वें नंबर पर क्रोएशिया आता है जिसके पास 7368 किलोमीटर का समंदर है। 18वें नंबर पर ब्राजील आता है जिसके पास 7491 किलोमीटर का समंदर है। 17वें नंबर पर भारत आता है जिसके पास 7500 किलोमीटर का समंदर है। 16वें नंबर पर तुर्की आता है जिसके पास 7613 किलोमीटर का समंदर है। 15वें नंबर पर इटली आता है जिसके पास 7680 किलोमीटर का समंदर है। 14वें नंबर पर मेक्सिको आता है जिसके पास 9330 किलोमीटर का समंदर है। 13वें नंबर पर बर्तानिया आता है जिसके पास 12429 किलोमीटर का समंदर है। 12वें नंबर पर यूनान आता है जिसके पास 13676 किलोमीटर का समंदर है। 11वें नंबर पे चीन आता है दुनिया में जिसके पास 14780 किलोमीटर का समंदर है। 10वें नंबर पर न्यूजीलैंड आता है 15134 किलोमीटर का समंदर और 9वें नंबर पर अंटार्कटिका यानी 17968 किलोमीटर का समंदर। 8वें नंबर पर अमेरिका आता है जिसके पास 19930 किलोमीटर का समंदर है। 7वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है जिसके पास
25,760 किलोमीटर का समंदर है। छठे नंबर पर जापान आता है 29,751 किलोमीटर के साथ। पांचवें नंबर पर फिलिपाइन आता है 36,290 किलोमीटर का समंदर। चौथे नंबर पर रूस आता है 37,660 किलोमीटर का समंदर। लेकिन रूस का ये साहिल समंदर जिसका पानी साल में 6 से 8 महीने बर्फ बन जाता है और जहाज रानी के काम नहीं आ सकता। अलबत्ता कुछ साहिल समंदर ठीक भी होता है, लेकिन इससे बाकी दुनिया तो दरकिनार, खुद रूस अगर अपने मुल्क में सामान पहुंचाना चाहे तो उस पर इतना सफरी खर्च आता है और वक्त लगता है कि इससे 8 गुना कीमत बढ़ जाती है। और इसीलिए रूस चीन और पाकिस्तान के साथ सीपैक का हिस्सा बनने जा रहा है, जिससे वो भी आलमी तिजारत में बड़ा हिस्सेदार बन जाएगा। तीसरे नंबर पर नॉर्वे आता है 58,133 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर मुसलमानों का सबसे बड़ा मुल्क इंडोनेशिया आता है, जिसका समंदर 99,020 किलोमीटर है। जबकि पहले नंबर पर जो मुल्क आता है उसका नाम कनाडा है, जिसका समंदर 2,02,080 किलोमीटर लंबा है। जबकि पाकिस्तान का साहिल समंदर 1,095 किलोमीटर लंबाई में है और पाकिस्तान का ये साहिल समंदर इतना अहम तरीन है कि सीपैक का चीन का वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट मुकम्मल ही नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान उस सिरे पर वाक़या है और गवादर की ये बंदरगाह जिससे न सिर्फ पाकिस्तान 45 मुल्कों को समंदर तक रसाई दे सकता है, बल्कि ये गवादर की बंदरगाह खलीजी समंदरों के उस दरवाजे पर कायम है जहां पूरी दुनिया से तेल का व्यापार होता है। और इस बंदरगाह के जरिए अगर इस रास्ते को एक दिन के लिए भी बंद कर दिया जाए तो पूरी दुनिया में पहिया जाम होने का खतरा हो जाता है और दुनिया तेल की बूंद बूंद के लिए तरस जाती है। सेंट्रल एशिया में मौजूद वो 45 मुल्क जो लैंड लॉक कंट्रीज कहलाती हैं, उनकी अब समंदर तक रसाई इस सीपैक प्रोजेक्ट के जरिए गवादर की बंदरगाह से मुमकिन होगी। रूस, चीन समेत दुनिया के 45 मुल्कों को गवादर बंदरगाह को इस्तेमाल करने की राहदारी देनी होगी पाकिस्तान को। पाकिस्तान इन 40-45 मुल्कों के लिए जिंदगी और मौत की सी अहमियत इख्तियार कर लेगा, क्योंकि अब तक ये मुल्क फिजाई कार्गो के जरिए ही तिजारत करते थे, जो कि इंतहाई महंगा ऑप्शन है। अल्लाह ताला अफवाज पाकिस्तान को अपने साहिल समंदर की हिफाजत करने की ताकत और सलाहियत में मजीद मजबूती अता फरमाए। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।